सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया। भारत का माल लेने से सीधा मना कर दिया गया। हाँ, सही सुना आपने। वी आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये वही शब्द हैं जो अब चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस फैसले का असर सिर्फ व्यापार पर नहीं, बल्कि आम लोगों की जेब और रसोई तक पहुंच गया है। लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें अब महंगी हो गई हैं और बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम वास्तव में देश की मजबूती के लिए है या सिर्फ राजनीतिक जिद की एक चाल है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर कैसे पड़ रहा है और भारत की रणनीति किस तरह से बदल रही है। हम जानेंगे कि भारत की सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई को छोड़कर बांग्लादेश ने क्या नुकसान उठाया और आखिरकार इसका फायदा किसे हो रहा है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर विवरण इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए बेहद जरूरी है। बात दरअसल उस प्याज की है जिसे बांग्लादेश और सऊदी अरब सालों से भारत से खरीदते आ रहे थे, लेकिन इस बार यूनुस ने किसी निजी रंजिश की वजह से इस आयात को रोक दिया। सितंबर से ही बांग्लादेश धीरे धीरे भारतीय प्याज कम ले रहा था और इसका असर वहां के बाजार में साफ दिखाई देने लगा। प्याज की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कीमतें बढ़ने पर यूनुस सरकार भारत से प्याज आयात फिर से शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ही भारत ने हसीना के प्रत्यार्पण को ठुकराया, यूनुस ने तुरंत इंपोर्ट परमिट जारी करना बंद कर दिया। यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसे समझना जरूरी है। भारत हर साल लगभग 5 से 7 लाख टन प्याज बांग्लादेश भेजता है और सस्ते दामों वाले इस प्याज पर वहां की लगभग आधी आबादी निर्भर रहती है। यानी बांग्लादेश के प्याज आयात का करीब 42% हिस्सा सिर्फ भारत से आता है। इसके बावजूद यूनुस ने अपनी राजनीतिक जिद के चलते सप्लाई रोक दी, जिससे वहां के नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। स्थानीय बाजार में महंगाई बढ़ गई। यूनुस इसे भारत पर निर्भरता कम करने का एक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला उन्होंने स्थानीय किसानों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए लिया, ताकि बांग्लादेश आत्मनिर्भर बन सके और भारत पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आत्मनिर्भरता ही लक्ष्य है, तो भारत से प्याज रोककर वही प्याज महंगे दामों पर पाकिस्तान और चीन से क्यों खरीदी जा रही है? लोग खुलकर कह रहे हैं कि यह कदम देश हित के लिए नहीं, बल्कि निजी बदले की राजनीति के तहत लिया गया, जिससे आम नागरिक ही प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के बाजारों से सामने आई तस्वीरें लोगों की परेशानियों को साफ दिखा रही हैं, क्योंकि जैसे ही भारतीय प्याज पर रोक लगी, विदेशी सप्लायरों ने मौके का फायदा उठाकर दाम मनमाने तरीके से बढ़ा दिए। अब चीन, पाकिस्तान, तुर्की, म्यांमार, मिस्र, यूएई, अमेरिका, यहां तक कि थाईलैंड, कतर और नीदरलैंड जैसे देशों से प्याज आयात किया जा रहा है। लेकिन ये सभी देश बांग्लादेश को वही प्याज कई गुना महंगे दामों में बेच रहे हैं, जिससे वहां खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं और आम जनता का बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है। यूनुस सरकार का कहना है कि भारत से दूरी बनाकर वे बांग्लादेश को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। उनके मंत्री भी यह दावा कर रहे हैं कि हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भारत की ओर देखने की अब कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास कई और मित्र देश मौजूद हैं। लेकिन आम लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि जो देश खुद अपने नागरिकों को सस्ती और जरूरी चीजें तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, वे बांग्लादेश का भविष्य कैसे संवार सकते हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देश खुद आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि वे कितने समय तक बांग्लादेश को कम दामों में सामान दे पाएंगे। भारतीय प्याज के निर्यात पर रोक लगने से भारत के किसानों को भले ही थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन भारत के पास दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो लगातार भारतीय प्याज खरीद रहे हैं, क्योंकि भारत की सप्लाई सस्ती भी है और भरोसेमंद भी मानी जाती है। असल झटका तो बांग्लादेश को लगा है, क्योंकि पहले जो प्याज उसे भारत से कम दामों में मिल जाता था, अब वही प्याज उसे दूसरे देशों से 2 से 3 गुना महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। अगर यही हालात कुछ और महीनों तक बने रहे, तो बांग्लादेश की बाजार व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है और वहां खाद्य महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। इतिहास भी यही बताता है कि जब कोई देश भारत की सप्लाई को नजरअंदाज करता है, तो आखिरकार उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक समय भारत से दवाएं खरीदने से इनकार कर दिया था, लेकिन महज 1 महीने के भीतर उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि जिस गुणवत्ता और जिस कीमत पर भारत दवाएं देता है, वैसी सुविधा दुनिया के किसी और देश से नहीं मिल पाई। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूनुस का यह फैसला ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और अंततः उन्हें फिर से भारत की ओर लौटना ही पड़ेगा। बांग्लादेश के नागरिकों को भी यही उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अपनी जिद छोड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की जेब इस बढ़ती महंगाई को ज्यादा समय तक झेल नहीं सकती। भारत की ओर से भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि व्यापार में राजनीति को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम दोनों देशों की जनता पर पड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में यूनुस सरकार अपने रुख पर अड़ी रहती है या फिर बाजार की सच्चाई उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है। आज बांग्लादेश के लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि यूनुस सरकार ने देश के हित से ज्यादा अपनी निजी नाराजगी को तवज्जो दी है, जबकि भारतीय प्याज न सिर्फ सस्ता था, बल्कि उसकी सप्लाई भी लगातार मिलती रहती थी।
अब महंगाई ने उनकी रसोई तक हिला दी है। दूसरी ओर भारत इस पूरे हालात को बेहद शांत और संयमित तरीके से देख रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी गुणवत्ता और कीमत का मुकाबला फिलहाल कोई नहीं कर सकता। लोगों का यह भी मानना है कि जितने लंबे समय तक यूनुस सरकार इस फैसले पर अड़ी रहेगी, उतना ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से स्थानीय बाजार में अस्थिरता आती है और उसका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ता है। यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश सच में भारत पर निर्भरता कम करना चाहता है तो यह प्रक्रिया योजनाबद्ध और धीरे धीरे होनी चाहिए, न कि अचानक सप्लाई रोककर, जिससे पूरा सिस्टम हिल जाए। आखिरकार सवाल यही सामने आता है कि जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाएंगे और यूनुस सरकार को यह एहसास हो जाएगा कि भारत जैसा स्थिर, सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर कहीं और नहीं मिल सकता, तो उस वक्त भारत को कैसी नीति अपनानी चाहिए? क्या भारत को पहले जैसी ही शर्तों पर बांग्लादेश को प्याज की सप्लाई फिर से शुरू करनी चाहिए, या फिर इस बार कीमतों में बढ़ोतरी करके ही कोई नई व्यवस्था बनानी चाहिए? यह निर्णय भारत के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि हर देश अपनी नीतियां अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तय करता है, और यह भी सच है कि वक्त पर लिया गया सही फैसला ही आगे के रिश्तों की दिशा तय करता है। बांग्लादेश के आर्थिक आंकड़े खुद इस फैसले की कमजोरी को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि वहां हर साल करीब 10 से 12 लाख टन प्याज की जरूरत होती है, जिसमें से लगभग आधी मात्रा आयात पर निर्भर रहती है, जबकि देश का घरेलू उत्पादन सिर्फ 6 से 7 लाख टन के आसपास ही पहुंच पाता है। इसका साफ मतलब यह है कि भारत की सप्लाई के बिना बांग्लादेश की कुल मांग पूरी हो पाना लगभग असंभव है। यही वजह है कि दूसरे विदेशी देशों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर निर्यात की कीमतें अचानक 30 से 40% तक बढ़ा दी हैं, जिसके कारण वहां महंगाई दर पिछले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इतनी भारी आर्थिक मार को आम जनता ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाएगी, यह अब साफ तौर पर दिखने लगा है। दूसरी ओर भारत ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब अपनी प्याज की सप्लाई को मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई नए बाजारों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। बीते वित्त वर्ष में भारत ने लगभग 18 लाख टन प्याज का निर्यात किया, जिसमें वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया और यूएई जैसे देशों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा फायदा यह हुआ है कि अब भारत को बांग्लादेश पर पहले जैसी निर्भरता रखने की जरूरत नहीं रह गई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की कीमतें और ज्यादा स्थिर हो गई हैं, जिससे किसानों को भी पहले के मुकाबले बेहतर दाम मिलने लगे हैं। इसी कारण बांग्लादेश का यह कदम भारत पर किसी भी तरह का बड़ा रणनीतिक असर डालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यूनुस सरकार द्वारा भारत से प्याज आयात रोकने के पीछे निजी रंजिश, राजनीतिक बदले या किसी व्यक्तिगत एजेंडा जैसी वजहों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन दावों को अंतिम सच मानने से पहले किसी सरकारी घोषणा, व्यापार रिपोर्ट या विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय डेटा की पुष्टि होना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।